अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? होप यू ऑल विल बी फाइन, होप यू ऑल विल बी गुड। मेरा नाम है इमरान खान और आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग इनटू डिफरेंट कंपार्टमेंट्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं चलता हूँ अपने लेक्चर की तरफ। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग इनटू डिफरेंट कंपार्टमेंट। डिस्ट्रीब्यूशन किसको बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं तकसीम होने को। डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं फैलने को, तकसीम होने को। ठीक है, ड्रग की डिस्ट्रीब्यूशन हमारी बॉडी के डिफरेंट कंपार्टमेंट्स में। एंड व्हाट इज ड्रग? ड्रग क्या होता है? ड्रग हमारे पास ऐसे सब्सटेंस जिसको हम यूज करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस, प्रिवेंशन, क्योर ऑफ डिजीज। ठीक है, सो कंपार्टमेंट का मतलब क्या होता है? कंपार्टमेंट का मतलब होता है कोई भी खाना, या आप कमरा भी कह सकते हो इसको, या कोई स्पेसिफिक हिस्सा भी कह सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ? ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस डिफरेंट कंपार्टमेंट्स ऑफ द बॉडी इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम टू द वेरियस टिश्यूज एंड सेलुलर कंपार्टमेंट्स। अच्छा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है कि जब हम कोई भी ड्रग लेते हैं, तो ड्रग कहाँ जाता है? ब्लड में जाता है। ड्रग का ब्लड तक जाने को हम क्या बोलते हैं? एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। थ्रू एनी, लेट्स सपोज हमने क्या की, ऑरली कोई भी टैबलेट जाएगी हमारे स्टोमक में, स्टोमक से जाएगी इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन से क्या होता है? एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है। ऑलरेडी मैं बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ। जैसे ही ड्रग एब्जॉर्ब होगी ब्लड में आने के बाद उस ड्रग ने क्या हो जाना है? डिस्ट्रीब्यूट हो जाना है ऑल ओवर दी बॉडी। ड्रग ने क्या हो जाना है? डिस्ट्रीब्यूट हो जाना है। और ब्लड का पूरी की पूरी बॉडी के अंदर फैल जाने को हम क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। इसको भी मैं बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ। अब जब ड्रग ब्लड तक आ गई, अब ब्लड से इस ड्रग ने क्या होना है? टिश्यूज में जाना है, और टिश्यूज से फिर कहाँ जाना है? सेल में जाना है। सो द डिस्ट्रीब्यूशन और द मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम टू द वेरियस टिश्यू एंड सेलुलर कंपार्टमेंट्स। आइए मैं इसको आपको इस डायग्राम से समझा देता हूँ कि इसका मतलब क्या है। लेट्स सपोज हमने कोई भी ड्रग ली, ठीक है, लेट्स सपोज ये कोई भी ड्रग हमने ली थी और ये आ गई हमारी ब्लड तक। ठीक है, अब जो हमारी लार्ज वीन्स हैं ये फिर डिवाइड होते होते एट द एंड हमारे पास क्या होती है? कैपिलरी होती है। आप जानते हो कि हर एक सेल के पास क्या गुजरी हुई है? कैपिलरी गुजरी हुई है। ठीक है, अब हर एक सेल के पास क्या गुजरी हुई है? कैपिलरी गुजरी हुई है। लेट्स सपोज ये ब्लड कैपिलरी है जो कि चीज़ों को सेल्स के पास ला रही है। सेल को ग्लूकोज की ज़रूरत होती है, सेल को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, सेल को बाकी डिफरेंट अमाइनो एसिड्स की ज़रूरत होती है। सो ये ब्लड क्या कर रहा होता है? कैपिलरीज के जरिए इन चीज़ों को ला रहा होता है। सो ये ड्रग भी जब ब्लड के अंदर शामिल है, सो ये भी क्या होगी? ऐसे आएगी। जब ये ड्रग ब्लड तक आ गई, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लड कैपिलरी से इस ड्रग ने निकल के कहाँ आना है? बाहर आना है। ठीक है, चीज़ें जो होती हैं, कुछ चीज़ें जो होती है वो ब्लड कैपिलरी से निकल के कहाँ आ रही होती हैं? इस स्पेस में आ रही होती हैं। अच्छा, ये सेल्स हैं, ठीक है, ये सेल्स हैं, ये ब्लड कैपिलरी है। सेल के इर्द गिर्द का जो हिस्सा होता है, इस हिस्से को हम क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हैं। इस स्पेस के अंदर एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है। इस स्पेस के अंदर एक फ्लूइड, एक सैप बोलते हैं रस को। इसी ब्लड से कुछ सैप निकला होता है जो कि यहाँ पे प्रेजेंट, इसमें वाटर होता है, डिफरेंट आयंस होते हैं। सो इस फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोलते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रग कहाँ थी? ब्लड में थी। ब्लड से निकल के कहाँ आना है? उसने इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आना है। फिर वो ड्रग जो पोलर इन नेचर होगी वो इस सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके सेल के अंदर भी आ सकती है, और सेल के अंदर की फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोलते हैं। सो पहला कंपार्टमेंट क्या था? हमारा ब्लड कैपिलरी। ठीक है, सो ब्लड कैपिलरी के जो कंपार्टमेंट है इसको हम बोलते हैं वेस्कुलर कंपार्टमेंट। सो ब्लड कैपिलरी के कंपार्टमेंट को हम क्या बोलते हैं? वेस्कुलर कंपार्टमेंट, वेस्कुलर कंपार्टमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले ड्रग ने कहाँ आना है? वेस्कुलर कंपार्टमेंट में आना है। ठीक है, इसके बाद ड्रग ने कहाँ आना है? इसके बाद ड्रग ने आना है इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, और इस फ्लूइड को, इस इंटरस्टिशियल फ्लूइड वाले कंपार्टमेंट को हमने नाम दिया हुआ है इंटरस्टिशियल कंपार्टमेंट। ठीक है, इंटरस्टिशियल कंपार्टमेंट। और जब ड्रग जो होती है वो ड्रग जो लिपिड इन नेचर होंगी वो सेल मेम्ब्रेन को इजिली क्रॉस कर सकती हैं। ऑलरेडी मैं बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ। सो वो ड्रग जो सेल के अंदर आएंगी, इस सेल के अंदर के कंपार्टमेंट को हमने किस चीज का नाम दिया हुआ है? सेलुलर कंपार्टमेंट का नाम दिया हुआ है। सो ड्रग ने क्या होना है? इन तीन कंपार्टमेंट के अंदर ही रहना है। सो डियर स्टूडेंट, अभी हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी ड्रग जो होगी वो वेस्कुलर कंपार्टमेंट तक ही रहेगी, कौन सी ड्रग इंटरस्टिशियल कंपार्टमेंट तक आएगी, और कौन सी ड्रग्स है कि जो सेलुलर कंपार्टमेंट तक आएंगी। डियर स्टूडेंट, अभी हम डिस्कस करते हैं इन कंपार्टमेंट्स को वन बाय वन। तो पहला कंपार्टमेंट हमारे पास क्या है? वेस्कुलर कंपार्टमेंट। जैसे ही हम ड्रग ऑरली लेंगे या जैसे ही ड्रग को हम इंजेक्ट करेंगे, तो ड्रग ने सबसे पहले कहाँ जाना है? ब्लड में आ जाना है। अब
ब्लड जो होता है ब्लड वेसल्स के अंदर प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको हम वेस्कुलर कंपार्टमेंट बोलते हैं। ठीक है, जिस तरह हमारे पास आर्टरीज हैं, वीन है, ये आगे डिवाइड होते होते हर एक सेल के पास से क्या गुजरी है, कैपिलरी गुजरी होती है। अब हमें चाहिए एक्शन सेल के लेवल के ऊपर। सो ड्रग को कहाँ जाना होगा, सेल के पास जाना होगा। सो सबसे पहले क्या आ गई, कैपिलरी आ गई। ठीक है, सो ड्रग ने कहाँ जाना है, कैपिलरीज में आ जाना है। अब ड्रग का इन कैपिलरीज तक, ब्लड वेसल्स तक आ जाने को हम क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। ऑलरेडी मैं बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ। जैसे ही ड्रग हमारे ब्लड तक आ गई, इस प्रोसेस को हम एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। और मैं प्रीवियस वीडियो के अंदर बहुत डिटेल से डिस्कस कर चुका हूँ कि हमारा ब्लड जो होता है ये पूरी की पूरी बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होता है, सर्कुलेट करता है। सर्कुलेटरी सिस्टम ऑलरेडी पढ़ा होगा आप लोगों ने फिजियोलॉजी के अंदर। वो ऑर्गन जो हाईली परफ्यूज्ड है, जहाँ पे ब्लड सबसे ज़्यादा जाता है, सो ड्रग भी सबसे पहले वहाँ जाएगी। जिसकी मिसाल क्या थी, ब्रेन, हार्ट, लंग, किडनी, लिवर, ये वो ऑर्गन है जहाँ पे ब्लड बहुत ज़्यादा जाता है। जिस तरह मिसाल के तौर पे अगर किडनी की बात की जाए तो पर मिनट 20% ऑफ द बॉडी ब्लड जो होता है वो किडनी के पास फिल्टर होने के लिए जा रहा होता है। तो सबसे पहले ड्रग इन ऑर्गन्स के पास जाएगी। इसके बाद जो हमारे पास लो परफ्यूज ऑर्गन है, जैसे हमारा स्किन है, फेट है, बोन्स है, इनके पास ब्लड कम जा रहा होता है। सो यहाँ पे ड्रग बाद में जाएगी, पहले हाईली परफ्यूज ऑर्गन, उसके बाद जो लो परफ्यूज ऑर्गन है वहाँ पे जाएगी। ठीक है जी। वेस्कुलर कंपार्टमेंट रेफर टू द ब्लड स्ट्रीम वेयर ड्रग आर इनिशियली इंट्रोड्यूस। सबसे पहले ड्रग कहाँ इंट्रोड्यूस की जाती है, वेस्कुलर कंपार्टमेंट में इंट्रोड्यूस की जाती है। ड्रग इन दिस कंपार्टमेंट रैपिडली डिस्ट्रीब्यूट टू टिश्यू एंड ऑर्गन्स थ्रू आउट द ब्लड स्ट्रीम। इस वेस्कुलर कंपार्टमेंट में ड्रग जो होती है हमारे ऑल ओवर द बॉडी क्या हो जाती है, फैल जाती है। अच्छा जी, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मिस नहीं किएगा। इफ ड्रग बाइंड विद प्लाज्मा प्रोटीन सो इट कैन नॉट क्रॉस कैपिलरी वॉल एंड लार्ज साइज के ड्रग कैन आल्सो कैन नॉट क्रॉस कैपिलरी वॉल। वो ड्रग जो कि बाइंड करेंगी हमारे ब्लड के प्लाज्मा प्रोटीन के साथ। प्लाज्मा के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट होती है, जिस तरह मिसाल के तौर पे एल्ब्यूमिन है, ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो के अंदर मैं बहुत डिटेल से डिस्कस कर चुका हूँ। एल्ब्यूमिन है, इसके अलावा अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन है। ठीक है, ये दो हमारे पास प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन, इसके अलावा बाकी प्रोटीन प्रेजेंट होती है। लेकिन जो एसिडिक ड्रग है, एसिडिक ड्रग जो हाईली एसिडिक ड्रग होती है वो हमारे पास बाइंड करती हैं किसके साथ, एल्ब्यूमिन के साथ। और जो हमारे पास बेसिक ड्रग हैं वो बाइंड करती हैं अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन के साथ। जब ये ड्रग्स इन प्रोटीन के साथ बाइंड होगी तो ये इस कैपिलरी की वॉल को क्रॉस नहीं कर सकती। लेट्स सपोज ये हमारी थी ड्रग, ये आके बाइंड होगी किसके साथ, प्लाज्मा प्रोटीन के साथ। अब ये ड्रग जो होगी इस कैपिलरी की वॉल को क्रॉस नहीं कर सकती। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये ड्रग हमेशा हमेशा के लिए कहाँ रहेगी, वेस्कुलर कंपार्टमेंट में रहेगी। ठीक है जी। सो ये पॉइंट आपको समझ में आया कि नहीं, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। वो ड्रग जो हमारे ब्लड के प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड कर जाती है वो वेस्कुलर कंपार्टमेंट से बाहर नहीं निकल पाती हैं। ओके डियर स्टूडेंट, अभी हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक तो वो ड्रग जो प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड करती है, इसके अलावा लार्ज साइज की ड्रग भी जो होती है वो भी हमारी कैपिलरी की वॉल को क्रॉस नहीं कर सकती, तो वो भी इंटरस्टिशियल कंपार्टमेंट तक नहीं आ सकती। अभी हम डिस्कस करते हैं इंटरस्टिशियल कंपार्टमेंट को। इंटरस्टिशियल कंपार्टमेंट से मतलब क्या है, वेस्कुलर कंपार्टमेंट, जिस तरह हमारे पास लेट्स सपोज ये एक ब्लड वेसल थी और यहाँ पे प्रेजेंट है सेल। ठीक है, अब ये सेल के दरमियान जो स्पेस है इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हैं। इस कंपार्टमेंट को हम क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल कंपार्टमेंट बोलते हैं। सो वो ड्रग जो कि स्मॉलर इन साइज होगी और फ्री फ्रॉम प्लाज्मा प्रोटीन होगी, स्मॉलर इन साइज और फ्री फ्रॉम प्लाज्मा प्रोटीन ड्रग जो होगी वो यहाँ से क्रॉस करके कहाँ जाएंगी, इंटरस्टिशियल कंपार्टमेंट में आ जाएंगी। जिस तरह मिसाल के तौर पे पेनिसिलिन जी, ये एक ऐसी ड्रग है जो कि प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड भी इतना नहीं होती और इसके अलावा इसका साइज भी क्या होता है, छोटा होता है। सो ये आसानी से इस ब्लड कैपिलरी से, इस वेस्कुलर कंपार्टमेंट से निकल के कहाँ जाती है, इंटरस्टिशियल कंपार्टमेंट में आ जाती है। ओके डियर स्टूडेंट, अब कुछ ड्रग के रिसेप्टर तो सेल के ऊपर प्रेजेंट है। जिस तरह लेट्स सपोज ये एक सेल है, इस सेल की सरफेस के ऊपर, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर रिसेप्टर प्रेजेंट है, तो ये ड्रग आके डायरेक्ट बाइंड होकर अपना एक्शन दिखा देगी। अब वो ड्रग जिनके रिसेप्टर प्रेजेंट है न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस सेल के अंदर उनके रिसेप्टर प्रेजेंट है, तो उन ड्रग्स को कहाँ आना पड़ेगा, इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट में आना पड़ेगा। उसके लिए रूल्स क्या है ये मैं इससे अगले पार्ट में डिस्कस करता हूँ। ओके डियर स्टूडेंट, द लास्ट कंपार्टमेंट इज इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट। इंट्रासेलुलर, इंट्रा मीन इनसाइड, सेलुलर मीन सेल एंड कंपार्टमेंट मीन कंपार्टमेंट। इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट का मतलब क्या है कि सेल के अंदर का कंपार्टमेंट। जैसे ही ड्रग वेस्कुलर कंपार्टमेंट को क्रॉस करके इंटरस्टिशियल कंपार्टमेंट में आएगी, तो इंटरस्टिशियल कंपार्टमेंट के बाद वो कहाँ पे आएगी, सेल के अंदर आएगी।
मैंने ऑलरेडी आपको डायग्राम से समझा दिया कि सबसे अंदर क्या था, वेस्कुलर कंपार्टमेंट था, जब ब्लड कैपिलरी से ड्रग निकल के बाहर आ रही थी। फिर इंटरस्टिशियल कंपार्टमेंट था, और इंटरस्टिशियल फ्लूइड में क्या प्रेजेंट, सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो सेल के अंदर जब ड्रग आ जाएगी, इसको हम क्या बोलते हैं, ये अभी कौन से कंपार्टमेंट में आई है, इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट में आई है। वो ड्रग जिसका साइज छोटा होगा, द ड्रग विच इज स्मॉलर इन साइज एंड लाइपोफिलिक कैन क्रॉस सेल मेम्ब्रेन एंड एंटर टू द कंपार्टमेंट। वो ड्रग जो लाइपोफिलिक होगी, क्यों, हमारी सेल की मेम्ब्रेन क्या है, लिपिड इन नेचर है। सेल मेम्ब्रेन इज लिपिड इन नेचर, बाइपोलर होती है। ऑलरेडी सेल मेम्ब्रेन को मैं बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ। हमारे सेल मेम्ब्रेन लिपिड की 2 लेयर से मिलकर बनी हुई है, जिसको हम क्या बोलते हैं, लिपिड बाइलेयर बोलते हैं, ठीक है। और रूल क्या होता है, लाइक डिजॉल्व लाइक चीजें, एक जैसी चीजें एक जैसी चीजों के अंदर डिजॉल्व हो सकती हैं। सो जब ये लिपिड इन नेचर है, सो लिपिड इन नेचर ड्रग्स होंगी वो विदाउट यूजेज ऑफ एनर्जी, विदाउट किसी कैरियर या विदाउट किसी ट्रांसपोर्ट सिस्टम के, वो इजिली यहाँ से सेल के अंदर आ जाती हैं थ्रू पैसिव डाइफ्यूजन। कौन से प्रोसेस के जरिए, पैसिव डाइफ्यूजन के जरिए वो सेल के अंदर आ जाती है, ठीक है। ऑलरेडी मैं बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ। जब अच्छा ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है, लाइपोफिलिक कैन क्रॉस सेल मेम्ब्रेन एंड एंटर टू द दिस कंपार्टमेंट, मतलब इंटरसेलुलर कंपार्टमेंट के अंदर कौन सी ड्रग आ सकती है, लाइपोफिलिक ड्रग आ सकती हैं। वेयर ड्रग में एक्सर्ट देयर फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, जहाँ पे ड्रग ने आके अपना एक्शन दिखा देना है। वो ड्रग जो लाइपोफिलिक नहीं होती है, उनके लिए कोई ना कोई कैरियर इस सेल मेम्ब्रेन के ऊपर कोई ना कोई क्या लगा होता है, कैरियर लगा होता है, ठीक है। या कोई ना कोई स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम या एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए वो क्या कर रही होती है, सेल के बाहर से अंदर आ रही होती हैं। जिस तरह मिसाल की तरफ बहुत सारी ड्रग्स हैं जिनके रिसेप्टर प्रेजेंट है न्यूक्लियस पे। जब उसके रिसेप्टर न्यूक्लियस पे प्रेजेंट है, इसका मतलब क्या होगा कि वो ड्रग जब तक इस न्यूक्लियस के पास तक नहीं आएगी तब तक वो अपना इफेक्ट शो नहीं करेगी। सो जब वो उसको न्यूक्लियस तक आना है, न्यूक्लियस तक आने के लिए उसको सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करना पड़ेगा, ठीक है जी। जिस तरह मिसाल के तौर पे एक ड्रग है जिसका नाम है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन, ये एक एंटी मलेरियल ड्रग है। इसको हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस के केस में भी दे रहे होते हैं। ये ड्रग जो होती है ना, ये लाइपोफिलिक होती है और स्मॉल इन साइज के, इसका जो साइज होता है वो भी छोटा होता है। तो ये इजीली वेस्कुलर कंपार्टमेंट से इंटरस्टिशियल कंपार्टमेंट में और इंटरस्टिशियल कंपार्टमेंट से इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट के जरिए आसानी से आ जाती है। तो डियर स्टूडेंट, यही तक था आज का लेक्चर। होपफुली आपको लेक्चर समझ में आया होगा। अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो वो आसानी से कमेंट में बता सकता है। ओके डियर स्टूडेंट, अगले लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दें। पढ़ाई करते रहिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट।